आप सभी का अपना YouTube चैनल MK एग्ज़ाम में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज जो पढ़ने वाले हैं हम वो क्लास 8 का जो मॉडल पेपर निकला हुआ है वो उसका मैंने आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंस जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसका पूरा सलूशन मैं इस वीडियो पर आप लोगों को दूंगा। तो ये आप लोगों का सेकेंड टर्म का परीक्षा है, ठीक है। और आपका जो मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन दिया गया है उसी प्रकार आप लोगों का ये जो है इस सेट 1 का आप लोगों का दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। तो क्लास ये 8 के लिए है और विज्ञान विषय का है। दूसरा नंबर इसमें 40 मार्क रहेगा और 1.5 घंटा का समय आप लोगों को मिलेगा। तो यहाँ पर जो दिया गया है ये इसमें आपका कुल प्रश्न 19 रहेगा, ठीक है, जिसमें से आपका 1 से 7 तक क्या लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा जो आपका 2 अंक का रहेगा, ठीक है। इसमें से 7 में से आपको किन्हीं 5 का ही जवाब आपको देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो हो गया उसके 8 से लेकर 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा जिसमें से आपको 5 का जवाब देना है और प्रत्येक में आपको 3-3 अंक मिलेगा। उसके बाद 15 से 19 तक आप लोगों को उसमें से आपको 3 ही का प्रश्न का आपको जवाब देना है और इसमें आपको 5-5 अंक मिलेगा। तो अगर आप लोग नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप लोगों का कंप्लीट विषय जितने भी विषय है सबके सलूशन इस वीडियो में इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन आपका यह है कि कौन सा आहार किशोर अवस्था के लिए सर्वोत्तम है। किशोर अवस्था मतलब जब बच्चा क्या होता है 12 से 16 वर्ष के अवस्था को 11 से 16 वर्ष के अवस्था को किशोर अवस्था कहते हैं। उस समय में बोला है कि आहार जो है किस प्रकार सर्वोत्तम होगा। तो उसका जो है उसका आहार हो जाएगा दाल, रोटी और सब्जी, ठीक है। ये सर्वोत्तम आहार है उसके लिए। दूसरा नंबर में जो आपका है क्वेश्चन, स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है। तो सामान्य अवधि इसका क्या है आपका 28 से लेकर 30 दिन तक। कितना 28 से लेकर 30 दिन तक। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है वो इस प्रकार है कि वस्तुओं को दृश्य कौन बनाता है। हम लोग किस प्रकार देख पाते हैं वस्तु को, तो हम लोग प्रकाश से ही वस्तु को देख पाते हैं। जब दिन में रहता है तो हम लोग देख पाते हैं या टॉर्च के लाइट में रात में देख पाते हैं। तो जो ही है आप लोगों का वो प्रकाश के कारण ही वस्तु को हम लोग दृश्यमान कर सकते हैं, हम लोग देख पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं 4 नंबर में दिया क्या गया है कि सामान्य नेत्र की सुस्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी क्या है। तो आप लोगों का इसका आंसर हो जाएगा क्या आपका 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर जो है आपका सुस्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी है। उसके बाद जो है नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। यहाँ पर दिया है कि घर्षण, यहाँ पर जो दिया है कि घर्षण किस पर निर्भर करता है। तो देखिए घर्षण निर्भर करता है पृष्ठ की प्रकृति पर कि पृष्ठ किस प्रकार का है। अगर वह बहुत ही ज़्यादा तेलीय हो तो वह उसका जो घर्षण बल है बहुत ही कम होता है, ठीक है। और अगर वो खुरदरा रहे तो घर्षण बल बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा होगा। तो पृष्ठ के प्रकृति पर ही निर्भर करता है क्या घर्षण बल, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। 6 नंबर में दिया गया है कि ध्वनि किसमें संचालित हो सकती है। तो देखिए ध्वनि जो है आपका ठोस में भी होगा, द्रव्य में भी संचालित होगा और गैस में भी, मतलब तीनों में आपका क्या संचालित होगा, ठोस, द्रव्य और गैस तीनों में, ठीक है। उसके बाद 7 नंबर जो दिया गया है क्वेश्चन वो इस प्रकार है, देख सकते हैं कि भारत के सबसे प्रसिद्ध नदी कौन सी है। तो आप लोग सबको जानते हैं कि गंगा जो नदी है वह सबसे प्रसिद्ध भारत की नदी है। 8 नंबर का क्वेश्चन जो दिया है वो इस प्रकार है, देख सकते हैं कि एक पुरुष हार्मोन का नाम एवं कार्य बताइए, ठीक है। तो पुरुष हार्मोन जो है वो कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन जो है पुरुष हार्मोन है और ये जो है इसका कार्य जो है टेस्टोस्टेरोन का कार्य शरीर की मांसपेशियों के निर्माण में मदद करता है, ठीक है। तो इसको आप
क्या अच्छा से पढ़ लीजिएगा, इस प्रकार क्वेश्चन आप लोगों का आएगा। उसके बाद दिया क्या गया है देख सकते हैं कि एडम्स एप्पल क्या है। तो एडम्स एप्पल क्या है इसके बारे में हम बताते हैं आपको। इसका आंसर होगा इस प्रकार कि यौवन आरंभ में जो होता है, यौवन आरंभ में षड्यंत्र मतलब जो कंठमणि होता है हम लोग का गला में, अथवा लेरिनकस में वृद्धि की शुरुआत हो जाती है। लड़कों का षड्यंत्र लड़कियों की अपेक्षा बड़ा हो जाता है। जो गला का जो होता है हम लोग का गुठली वो बड़ा हो जाता है और गले के सामने उभरा हुआ दिखाई देने लगता है। और देखिएगा हम लोग का गला में एगो थोड़ा सा उभरा हुआ रहता है वो भाग, तो इसे एडम्स एप्पल कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? एडम्स एप्पल कहते हैं। ठीक है, या कंठमणि भी इसे कहा जाता है। तो इसका आंसर आप इस प्रकार लिखिएगा, यौवन आरंभ में षड्यंत्र अथवा लेरिनकस में वृद्धि की शुरुआत हो जाती है। लड़कों का षड्यंत्र लड़कियों की अपेक्षा बड़ा हो जाता है और गले के सामने उभरा हुआ दिखाई देने लगता है। इसे एडम्स एप्पल या कंठमणि कहा जाता है। तो 9 नंबर का आंसर आप इस प्रकार दीजिएगा। उसके बाद देख सकते हैं 10 नंबर में क्या क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया है 10 नंबर का क्वेश्चन कि एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर 60 डिग्री कोण पर आपतित होती है। ठीक है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? हमेशा याद रखिएगा कि आपतन कोण जितना रहेगा परावर्तन कोण भी उतना ही होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है कि कितना डिग्री पर आपतित होती है? 60 डिग्री पर, मतलब क्या होगा आपका आपतन कोण 60 डिग्री का होगा। तो हमें अभी बता दें आपको कि अगर आपतन कोण जितना होगा परावर्तन कोण भी उतना ही होगा, मतलब परावर्तन कोण भी आपका 60 डिग्री का ही होगा। ठीक है, उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन जो दिया है वो इस प्रकार है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है? तो याद रखिएगा मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। किस प्रकार का लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। ठीक है, उसके बाद जो दिया गया 12 नंबर में, घर्षण कम करने के 2 उपाय बताएं। तो देखिए घर्षण कम करने का 2 उपाय जो है वह इस प्रकार है, देख सकते हैं कि किसी भी वस्तु की सतह को चिकना कर देने पर, ठीक है, उसकी घर्षण की क्षमता क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, घर्षण की क्षमता कम हो जाता है। 1 नंबर हो गया। दूसरा नंबर कहा गया है कि 2 सतहों के बीच किसी भी तेलीय या चिकनी तत्व को लगा देने से उन सतहों के बीच घर्षण कम हो जाता है। ठीक है, कोई भी तेल लगा दीजिए या ग्रीस लगा दीजिए कोई भी 2 चीज़ के बीच में, तो उसमें घर्षण क्या होगा? कम होगा। तो ये आपका 2 इसका क्या है? उपाय है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है, देख सकते हैं कि स्वध्वनि किसे कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी देखिए इसका आंसर इस प्रकार दीजिएगा कि वैसे ध्वनि जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हो उसे स्वरध्वनि कहते हैं। ठीक है, तो यह है आपका इसका डेफिनेशन, स्वरध्वनि किसे कहते हैं। तो इस प्रकार आप इसको दीजिएगा, वैसे ध्वनि जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज हो उसे स्वरध्वनि कहते हैं। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार है, देख सकते हैं कि CNG का पूरा नाम क्या है। तो देखिए C से होगा क्या? कंप्रेस्ड, और N से होगा नेचुरल, और G से होगा गैस, मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG का पूरा नाम हो गया। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं इसके बाद 15 नंबर जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे किया जाता है। तो बच्चे का जो लिंग निर्धारण होता है वह इस प्रकार होता है, देख सकते हैं। आंसर होगा आपका लिंग निर्धारण किसी शिशु के जन्म से पूर्व उसके नर अथवा मादा होने की भविष्यवाणी करना लिंग निर्धारण कहलाता है। ठीक है, कि बच्चा लड़की होगा या लड़का होगा उसको पहले ही मतलब जो होता है जान जाता है, उसे क्या कहते हैं? लिंग निर्धारण कहलाता है। ठीक है, उसके बाद जैसे कैसे लिंग निर्धारण होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है। देखिए पिता के पास, जो पिता है उनके पास क्या रहता है?
XY गुणसूत्र पाया जाता है, ठीक है। और माता में क्या पाया जाता है, XX गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। XX और XY, पिता जो है, पिता में होगा क्या, X और Y, और माता में क्या होगा, माता में रहता है X और X, ठीक है। तो इन दोनों में से अगर मान लीजिए कि पिता पक्ष से Y गुणसूत्र मिले और पिता पक्ष से Y गुणसूत्र मिले और माता के पक्ष से X गुणसूत्र मिले तो लड़का पैदा होगा। क्या होगा, लड़का पैदा होगा, ठीक है। और अगर इनमें से मान लीजिए कि पिता से भी X प्राप्त हो और माता से भी X प्राप्त हो, तो दोनों अगर X हो जाए तो वह लड़की होगी। क्या होगी, लड़की होगी, ठीक है, लड़की होगी, ठीक। उसके बाद जो दिया गया है, देखिए यहाँ पर दिया गया इस प्रकार, पिता में XY और माता में XX गुणसूत्र होते हैं। इनमें पिता द्वारा दिया गया Y गुणसूत्र बच्चे का लिंग निर्धारण करता है। जब पिता पक्ष से X गुणसूत्र सम्मिलित होती है तो लड़की का जन्म लेती है, ठीक है। जब पिता पक्ष से Y गुणसूत्र सम्मिलित होता है तो लड़का क्या होता है, जन्म लेता है। तो इस प्रकार इसका आप डिफिनेशन दे सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से, ठीक है। उसके बाद जो दिया गया 16 नंबर वो इस प्रकार है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके नियम को लिखें, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो इस प्रकार होगा, जब प्रकाश किरण किसी अपारदर्शी सतह से टकराती है तो वह प्रकाश किरण दूसरी दिशा में परिवर्तित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। जब प्रकाश किसी से आता है, कहीं से आता है प्रकाश, मान लीजिए आया और कोई दीवार से टकरा के वो फिर से इधर से चला गया तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। अब प्रकाश का परावर्तन का नियम, 2 नियम होता है। देखिए प्रकाश का परावर्तन का कितना नियम होता है, 2 नियम होते हैं। क्या क्या, पहला नियम जो है वो इस प्रकार है, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अनुपात बिंदु पर डाले गए अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। 1 नंबर में इस प्रकार आप लिखिएगा। दूसरा नंबर में क्या है, आपतन कोण, ठीक है। आपतन कोण जो है तथा आर परावर्तन कोण हमेशा क्या होता है, बराबर होता है, और आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, हमेशा क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो इस प्रकार इसका डिफिनेशन आप दे दीजिएगा, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। 17 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है उस प्रकार है, हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा इस प्रकार होगा कि जैव विविधता जीवों या स्पीसीज के जीवन की उत्पत्ति या उत्तरजीविता को बनाए रखने में सहायक है, ठीक है। जैव विविधता से ही जीव विषम जलवायु में अपने विभिन्न किस्मों को बचा पाते हैं, अतः हमें जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए, ठीक है। जैव विविधता के कारण क्या होता है, जीव अपना अस्तित्व बनाए रखने में क्या होता है, उनको सहायता होती है। तो हम लोगों को जैव विविधता का संरक्षण करना इसलिए बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। 17 नंबर का आंसर आप इस प्रकार दे सकते हैं, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो दिया गया 18 नंबर वो इस प्रकार है, देख सकते हैं कि अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे की आवाज़ को चांद पर नहीं सुन पाते हैं, क्यों। देखिए इसमें क्वेश्चन अच्छा से पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया है कि अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे की आवाज़ को चांद पर नहीं सुन पाते हैं, क्यों। चांद पर अपना आवाज़ क्यों नहीं सुन पाता है कोई अपना। तो देखिए क्योंकि चांद पर न कोई हवा और न कोई क्या वायुमंडल है। देखिए चांद पर वायुमंडल नहीं है जिसके कारण हवा नहीं है, और हवा जहाँ पर नहीं है इस तो कोई भी चीज़ सुनाई नहीं देगा वहाँ पर, ठीक है। जिसका वायुमंडल नहीं है वहाँ पर हवा भी नहीं होता है और वहाँ पर कोई भी चीज़ सुनाई नहीं देता है। तो चांद की सतह पर खाली जगह है, ध्वनि का संचरण नहीं हो पाता है, जिसके कारण हवा नहीं है इसलिए ध्वनि का संचरण नहीं हो पाता है।
क्योंकि ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं होती है। मतलब जहाँ पर हवा, निर्वात कहाँ कहा जाता है, जहाँ पर हवा नहीं है उसको निर्वात कहा जाता है। तो निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे की आवाज़ को चांद पर नहीं सुन पाते हैं। तो इसका सिंपल से हम आपको समझाते हैं कि चांद पर कोई वायुमंडल नहीं है, जिसके पास कारण हवा नहीं है, और हवा नहीं है इसके कारण क्या होता है, एक दूसरे का आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचता है। ठीक है, तो आप इस प्रकार लिख दीजिएगा 18 नंबर का आंसर, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। 19 नंबर जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, देख सकते हैं कि जल प्रदूषण को कम करने के 5 उपाय को लिखें। तो देखिए पहला जो उपाय है वो इस प्रकार है, आंसर इस प्रकार लिखिएगा, उद्योग से निकलने वाले कूड़े कचरे को जल में नहीं बहाना। दूसरा नंबर, प्रत्येक घरों में सेप्टिक टैंक होना चाहिए। ठीक है। तीसरा नंबर, जल स्रोतों में जानवरों की साफ सफाई ना करना। ठीक है। उसके बाद व्यर्थ पदार्थ को नदी, तालाब व पोखर में न बहाना। ये जो है उपाय अगर किया जाए तो जल प्रदूषण को कम किया जा सकता है। किस प्रकार जल प्रदूषण को कम किया जा सकता है। तो ये आप लोगों का जो इम्पोर्टेंट 19 क्वेश्चन था उसके जवाब मैंने आप लोगों को उसका आंसर अच्छी तरह से दे दिए। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन को आराम से जाके परीक्षा में लिख लीजिएगा। ठीक है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।